ऐसे ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है जो कल तक उनको पानी पी पी के कोसते थे। तो ये तमाम चीजें अगर देखे जाएं, इस पूरे ध्रुवीकरण को, इस पोलराइजेशन को अगर देखा जाए तो इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा डर अगर किसी के दिल में है तो आज वो मोदी के दिल में है। नलिन जी, 4-5 मुद्दे एक एक वाक्य में प्रयास करूंगा सब खत्म कर। जी, पहली बात, क्योंकि इस ऑर्डर से चलते हैं, डॉक्टर साहब ने अभी कहा भय, अब मैं इससे सहमत नहीं हूं। स्वाभाविक है, अगर मैं भी शायद उस स्थिति में होता एक राज्य से होकर, अब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात को त्याग दे, मोदी जी का आज उनकी ऐसी स्थिति है कि मोदी जी कुछ भी करेंगे तो उस पर चर्चा जरूर होगी, और शायद इसलिए क्योंकि वो प्रासंगिक है और राजनीति में इस वक्त सारा केंद्र जो है फोकस उन्हीं पर है। तो एक अपने स्वाभाविक है कि गुजरात अगर छोड़ेंगे तो बोलेंगे अपने स्टेट से चले गए, क्योंकि चंद दिन में उनको लगा कि हम और कहीं से लड़े, यहां भी नहीं जीत सकते। और अगर एक संकेत की बात है, और खुल के कह रहे हैं, एक संकेत भेजना होता है देश में, तो आप उत्तर प्रदेश से अगर लड़ रहे हैं तो एक और संकेत है। मैं अपनी बात कर लूं, मैं बात कर लूं डॉक्टर साहब, मैं पूरी बात कर लूं, नहीं तो क्या होता है चर्चा रह जाती है। तो इसलिए मैं सहमत नहीं हूं। डॉक्टर साहब के अपने विचार हो सकते हैं, मैं सहमत नहीं हूं। उर्मिलेश जी ने, अब ब्रांडिंग की जो बात बार बार आती है, प्रोडक्ट होगा तो ब्रांडिंग होगी, मतलब अगर प्रोडक्ट में दाम ही नहीं है तो आप ब्रांडिंग तो कितना कर चाहते हैं कि राहुल गांधी में दम नहीं है? ये आप अपना आकलन खुद कर लीजिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं। बहुत आराम से इसका जवाब दे सकते हैं, मैं जानता हूं। मैं इतना कह रहा हूं, प्रोडक्ट होगा अच्छा तो ब्रांडिंग होगी। प्रोडक्ट अगर अच्छा ही नहीं हो सकता है तो ब्रांडिंग जितना मर्जी करिए सफल नहीं होगा। आप सब जानते हैं मार्केटिंग में ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो मैं अपने आप जो कह रहा था कि ब्रांडिंग जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नहीं मानता ब्रांडिंग है, हाँ, लेकिन फोकस ऑन मोदी जी कि उनके क्या, उनके मतलब क्वालिटीज हैं या उन्होंने क्या किया है, उस पर हम आगे बढ़ाते हैं। उर्मिलेश जी ने एक बात और जो कॉर्पोरेट जगत की बात की, और उन्होंने आर्थिक नीतियों की समानता की बात की। देखिए, दाल एक टाइप की होती है, पकाने का तरीका अलग हो सकता है। मैं मानता हूं जहां तक इंप्लीमेंटेशन का फैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स इंप्लीमेंटेशन में बहुत आगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं कि अगर आर्थिक नीतियों में समानता है और दाल एक है तो फिर तो बात हो गई ना। आप पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं बहुत नपे तुले शब्द अभी कह रहा हूं। जी। तो मैंने कहा कि तो जहां तक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने उसे आगे बढ़ाया। लेकिन अगर आप इंप्लीमेंटेशन से देखें तो 6 साल के एनडीए शासनकाल में पिछले 30 साल के 50% सड़क बने हैं। ये तो खुद सरकार मानती है। अगर आप देखें बहुत चीजें। अब सेकंड फैक्टर क्या है, हम कहते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी, भाजपा लेफ्टिस्ट नहीं है उस रूप से, लेफ्ट एक अलग आइडियोलॉजी है, हम दोनों की समानता उनसे नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि क्रोनी कैपिटलिज्म का हुआ, तो मैं मानता हूं कि भाजपा पे ये नहीं आरोप लग सकता, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म के कई उदाहरण हमने कांग्रेस के यूपीए आर्थिक नीति पर हम किसी दिन अलग से चर्चा करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे, उस पर अलग चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी चर्चा करेंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं और लास्ट मीम अफजल साहब ने शुरू में कहा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2014 का चुनाव मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए, ये पहला चुनाव है जहां कांग्रेस पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल के ऊपर बात नहीं करना चाहती, उनके अपने नेतृत्व के ऊपर में बात करना नहीं चाहती, वो मात्र विपक्षी दल पे आशा रख रही है। हो सकता है इनके यहाँ कोई ऐसे लोग हो जो मोदी जी को प्रधानमंत्री ना बने, तो कम से कम इसमें आप सफल जरूर रहे। अजीब और गरीब एक इनकी स्थिति हो गई। रमेश जी, अरविंद केजरीवाल जी को भी भ्रष्टाचार कहीं पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके लिए भी आज बस मोदी जी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी नहीं, हमारी मुख्य लड़ाई ही भ्रष्टाचार से है, इसलिए हमने अपने मुद्दे को पीछे नहीं छोड़ा है। नहीं, लेकिन आपके तमाम भाषण में अगर अरविंद केजरीवाल जी के भाषणों को आज देखें तो सबसे पहले तो मोदी जी का ही नाम लेते हैं और कहते हैं कि उनका मुकाबला तो सीधे बीजेपी और मोदी जी से है। जी आपने तो बाकी चीजों को पीछे गौड़े कर दिया। बनारस में ही दिया गया भाषण अगर आप देख लें जी, तो वहां से चूंकि वो चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए जाहिर सी बात है अपने प्रतिद्वंदी का नाम तो लिया ही जाएगा। लेकिन सारा जो भाषण, हरियाणा में रैली करते हैं और मोदी जी का नाम लेते हैं, वहां पर प्रतिद्वंदी कहां खड़े हुए? कहां पे? हरियाणा में रैली करते हैं और मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं कि भाई मोदी जी के नाम पर तो वोट, मोदी जी के खिलाफ हमें वोट दीजिए, मोदी जी के। इसके अलावा चूंकि वो बनारस से स्वयं एक उम्मीदवार है, तो अपने प्रतिद्वंदी का नाम लेना तो अति आवश्यक है। जहां तक आप ब्रांड की बात कर रहे हैं, इस ब्रांड का बैंड तो भारतीय जनता पार्टी में एक टोली तैयार हो रही है जो कि बजाने वाली है। अगर आप आज के इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखें, मध्य प्रदेश का मोर्चा, तो आपको इस बात की हकीकत समझ में आ जाएगी कि बैंड बजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्लब 160 की जो बात कही जा रही है वो उतनी झूठ भी नहीं है। अच्छा चक्रपाणी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों का जो पूरा संत समाज है
वो ये मानता है कि हिंदुत्व का बचाव इस देश में अगर कोई कर सकता है तो बस नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा और कोई नहीं। बिल्कुल एकदम गलत है और ऐसा नहीं है। हिंदुत्व का बचाव और हमारी सनातन धर्म का बचाव हर व्यक्ति करेगा और हमें स्वयं करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहां तक बात है, अभी देखिए, जी बताइए, बीच में आपकी आवाज कट गई थी। देखिए, कोई जिस प्रकार से भी पिछले दिनों भी जो हर हर मोदी का नारा आया, उस पे संत समाज ने बहुत ही आपत्ति व्यक्त किया और निर्वाचन आयुक्त के यहाँ जाकर के हम लोगों ने शिकायत किया था और ये कहा था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सनातन धर्म का या किसी भी धर्म का उपयोग न करे और सेवा के बल पे चुनाव जीतने का प्रयास करे, न कि स्लोगन के आधार पे। तो इसलिए धार्मिक स्लोगन या धार्मिक मंत्रों का किसी भी तरीके से चुनाव में न किया जाए। और संपत जी से हम लोगों ने बात किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम नोटिस भेजेंगे और जरूर कार्रवाई करेंगे। सवाल इस बात का है कि सनातन धर्म तो अपने स्थान पे है, लेकिन दूसरी बात है राजनीति एक सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। तो सभी पार्टियों को इस पे पूरी तरह आश्वस्त तो आपको क्या लगता है कि धर्म को माध्यम न बनाए बल्कि सेवा को माध्यम बनाए। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ज्यादा वही प्रखर तरीके से सामने रख सकते हैं। क्या यही आप लोगों की धारणा है कि धर्म को माध्यम न बनाए बल्कि सेवा को माध्यम बनाए? भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ज्यादा वही प्रखर तरीके से सामने रख सकते हैं। क्या यही आप लोगों की धारणा है? अजय जी ये बताइए, स्वामी निगमानंद उत्तराखंड में गंगा रक्षा के लिए भूखे कई महीनों तक बेचारे प्राण दे दिए और वहां पे भाजपा की सरकार थी। उन्होंने क्या किया, वो मध्य प्रदेश में भोजशाला में मंदिर में पूजा करने के लिए हमारे महात्मा अंदर जा रहे थे, उन पे लाठीचार्ज हुई। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी है और उन्होंने लाठीचार्ज कराया। सवाल इस बात का नहीं है। और अभी देखिए, गुजरात से वहां पे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए मात्र 20,000 रुपए मिलते हैं, वो भी 4 साल के बाद, जबकि अन्य प्रदेशों में यहां तक कि दिल्ली में 30,000 रुपए सरकार देती है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं आपको बता रहा हूं चक्रपाणी जी, क्या स्पष्ट तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को कहीं पीछे छोड़ चुकी है? देखिए, हमें तो नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से वो हिंदुत्व और इसके मुद्दे पे और सनातन धर्म के मुद्दे पे है। और हमें नहीं लगता, बस ये इतना वो बकस दे। और भारतीय जनता पार्टी से मेरी निवेदन है, प्रार्थना है कि कम से कम धार्मिक स्लोगन और धर्म का मजाक न उड़ाएं। वो अपनी सेवा के बल पे चुने जाए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन धर्म को आधार न बनाए। जी, मेरा जो कह रहे हैं संत जी, उससे मेरा कोई अलग विषय भी नहीं है कि मोदी जी स्वयं अपने कह चुके हैं ट्वीट में कि मत करिए प्रयोग। अब कोई समर्थक अगर कुछ करते हैं, एक अलग विषय। हमारा ऑफिशियल स्लोगन है ही नहीं। हमारा ऑफिशियल स्लोगन शुरू से है इस बार मोदी सरकार। तो इसमें मुझे लगता है कोई अलग बात नहीं कह रहे हैं। जो अगर वो कह रहे हैं तो इस बात में कोई विरोध की बात नहीं है। नलिन जी की बात सुन के ये अंदाजा हुआ कि हिंदुत्व की बात को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म को और हिंदुओं को कोई बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। वो स्वयं अपने आप में सक्षम है अपने आप को महफूज रखने के लिए और अपने आप को जारी रखने के लिए। इसलिए कि ना उनको किसी मोदी की जरूरत है, ना उन्हें किसी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। इस देश का हिंदू अपने आप में सक्षम है कि वो अपनी हिफाजत कर सकता है। प्रेम शुक्ला जी, ब्रांड मोदी के बारे में आपका क्या विचार है? आपकी पार्टी तो काफी कुछ कहती रही है। देखिए, एक बड़ा बहस है कि ब्रांड क्या पहली बार नरेंद्र मोदी ही बने। भाई, कम्युनिज्म तो कहता है कि साम्यवाद की बात करता है, उसकी भी ब्रांडिंग जब होती है तो लेनिन को याद किया जाता है, स्टालिन को याद किया जाता है। हर जगह जब कांग्रेस की ब्रांडिंग की बात होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी याद किए जाते हैं। और हमेशा उस काल का जो नेता श्रेष्ठ होता है, उसके साथ उसके सिद्धांतों का वो आदर्श प्रतीक पुरुष होता है। तो इस तरह से अगर किसी को स्थापित कोई दल कर रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब उस ब्रांड का मूल्यांकन जो है वो उचित तरीके से होना चाहिए। तो क्या हम ब्रांड का मूल्यांकन जो है उसके कामों से कर रहे हैं या उसको एक विशेष आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा कर हम विकास की राजनीति, जो निर्वाचन के समय जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन सारे मुद्दों को हटाकर, जैसा कि 10 वर्ष बीत गए, कांग्रेस की सरकार आई, तो 10 वर्षों में आपके कामकाज पर चर्चा होनी चाहिए। और अगला भविष्य क्या होगा 5 वर्षों का, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के पास क्या एजेंडा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस चर्चे को कबड्डी की तरह बारंबार नरेंद्र मोदी
बहुत अच्छी बात लिखी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो नरेंद्र मोदी है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही नरेंद्र मोदी वो कांग्रेस के भी उम्मीदवार नजर आते हैं। तो ये स्थिति पैदा किसने की, उसका उनका निहितार्थ क्या है, उनकी चुनावी चाल क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और सचमुच स्वस्थ बहस होना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल पास क्या बिल्कुल मुद्दा यही होना चाहिए था। और राहुल गांधी उनके मुकाबले कहां खड़े। इससे पहले कि हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लें, मैं यहां बस 2-4 रिएक्शंस ले लूं। क्या आपको लगता है कि आज वाकई में मोदी जी पार्टी पर भी ज्यादा हावी हो गए? जी, पार्टी पे नहीं और सिर्फ हिंदुत्वता के मुद्दे पे हावी हुए हैं वो ज्यादातर, क्योंकि एक इसका पहलू ये देखा गया है कि यहाँ का जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस, वो भी मान चुकी है मोदी जी जो पीएम के उम्मीदवार नहीं पीएम बन चुके हैं। क्योंकि अभी जो सेलमपुर में एक रैली हुई है शास्त्री पार्क के अंदर, वहां पे ये देखा गया है कि वहां पे जब मोदी जी ने पधारे हैं तो मुस्लिम समुदाय की एक नमाज अदा होने जा रही थी, उसको रोका गया उस समुदाय को, और वहां के जो मदरसे में बच्चे पढ़ते थे उनको बाहर निकाला गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी इंसान को आप ब्रांड के नाम पे मत नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी इंसान को हम ब्रांड के नाम पे नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल, वैसे प्रमोशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे साहब? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप पूरा पढ़िए मत, सीधे बताइए। जी, क्वेश्चन बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं। चलिए, सवाल ये था कि क्या मोदी जी हावी हो गए? मोदी जी तो जब से आए उन्होंने केशु भाई पटेल को निकलवाया, उसके बाद में अभी हरेंद्र पाठक जी आए, उनके मुकाबले पर। चलिए, तो आपको लगता है कि मोदी जी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स चल रही है? चलिए, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, हम तुरंत वापस आते हैं और उसके बाद चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या मोदी जी वाकई में अब देश की राजनीति को अपने हिसाब से परिभाषित करते हुए दिखाई देंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के अलावा क्या कोई और मुद्दा है ही नहीं। आइए चर्चा फिर शुरू करते हैं। मीम साहब, ऐसा क्यों है कि आज राहुल गांधी अपने आप को ब्रांड के तौर पर पेश नहीं कर पाए? आपकी पार्टी अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना पा रही है, आपकी पार्टी आज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए दिखाई देती है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले आपकी शिकायत ये थी कि आप हम नरेंद्र मोदी पर बात नहीं करते। हमने कभी भी राहुल गांधी को ब्रांड करने की कोशिश ही नहीं की है। ये इल्जाम हमारे ऊपर गलत है। हमने शुरू से ही कहा है राहुल जी यहीं पर आपके क्या बात कर रहे हैं? देखिए आप हमने शुरू से ही अपने जो उपलब्धियां हैं पिछले 10 साल की, उसके बारे में बात करने की कोशिश की है, हमेशा बताने की कोशिश की है। हर डिबेट के अंदर हम कोशिश करते हैं उसको बताने की। ये अलग बात है। देखिए, हमने शुरू से ही अपने जो उपलब्धियां हैं पिछले 10 साल की, उसके बारे में बात करने की कोशिश की है, हमेशा बताने की कोशिश की है। हर डिबेट के अंदर हम कोशिश करते हैं उसको बताने की। ये अलग बात है कि उसको नजरअंदाज करके नहीं। आपकी ये शिकायत, चलिए हम आपको दिखाते हैं, अभी आप देखिए, अभी आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरीके से आपके नेता उसके अलावा सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात कैसे करते हैं। ब्रांड की बात कर रहे थे आप जी। देखिए, अभी ब्रांडेड करना शुरू किया है, जब इस्तेमाल होगा ना ब्रांड जाकर के, उसके बाद उसकी 50 दिन बचे हैं अब, और कब करेंगे? वो तो बाद में है। हालांकि उसका मौका देंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जी, उस ब्रांड को यूज करने के लिए आवाम को इजाजत नहीं देंगे। ये मैं आपको बता दूं। एक सवाल नीम साहब, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के क्षितिज पर आने से पहले से राहुल गांधी को इस देश के युवराज के रूप में, भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कम से कम 3 साल से ये हो रहा है, और इतने दिनों से उनके आपकी पार्टी के पोस्टर्स में उनका चेहरा आता है। आज भी जो आपकी पार्टी विज्ञापन रिलीज कर रही है उसमें केवल राहुल गांधी का चेहरा होता है। ये ब्रांडिंग नहीं तो क्या है? राहुल गांधी का चेहरा नहीं होता, आप गलत कह रहे हैं। आप देखिए उसके अंदर आप कहीं चले जाइए, हमारे यहाँ कॉमन आदमी का चेहरा होता है। प्रमुखता से तो राहुल गांधी ही होते हैं ना। पार्टी के जितने भी आप देखेंगे उसमें क्या बात कर रहे हैं? आपकी जो सबसे ताजा विज्ञापन कैंपेन है, आप उसको देखिए ना। जो ताजा विज्ञापन कैंपेन की बात कर रहा हूं